एक गजल वो कि गांव घर का नज़ारा तो अच्छा लगा, गांव घर का नज़ारा तो अच्छा लगा, सब कुछ जी भर निहारा तो अच्छा लगा। गांव घर का नज़ारा तो अच्छा लगा, सबको जी भर निहारा तो अच्छा लगा। गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, माँ ने हंसकर दुलारा तो अच्छा लगा। गर्म रोटी के हम नहीं बिया कराए हुआ प्रखर जी के पैरा फोटो खींचे करके हो गया निकला इतना दम चाहिए। गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, माँ ने हंसकर दुलारा तो अच्छा लगा। अजनबी शहर में नाम लेकर मेरा, अजनबी शहर में नाम लेकर मेरा, जब किसी ने पुकारा तो अच्छा लगा। अजनबी शहर में नाम लेकर मेरा, जब किसी ने पुकारा तो अच्छा लगा। हर घड़ी जीतने का चढ़ा था नशा, हर घड़ी जीतने का चढ़ा था नशा, अपने बच्चों से हारा तो अच्छा लगा। हर घड़ी जीतने का चढ़ा था नशा, अपने बच्चों से हारा तो अच्छा लगा। चांद, लंबी गजल है, उसका आखिरी शेर है कि चांद तारों की फूलों की चर्चा चली, चांद तारों की फूलों की चर्चा चली, जिक्र आया तुम्हारा तो अच्छा लगा। चांद तारों की फूलों की चर्चा चली, जिक्र आया तुम्हारा तो अच्छा लगा। एक गजल के 2-3 शेर और पढ़ देता हूँ मैं कि एक बहुत सारी गजलें मुझे मेरे साथ खराब बात है कि मुझे बहुत याद है तो मैं घंटों पढ़ता हूँ, जब काव्य पाठ करता हूँ, कहीं एकल ज़्यादातर करता हूँ, घंटों पढ़ता हूँ और अपनी भी याद है और दूसरे कवियों की जो हमारी श्रेष्ठ रचनाकार हुए उनकी हजारों कविताएं मुझे याद हैं। तो मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो फिर वो बात मज़ा आता है वो पढ़ने पढ़ाने में। तो एक गजल के 2 शेर और मैं सुनाता हूँ आपको। एक पहला शेर तो ऐसे ही कह दिया था, जो मतलब का शेर होता है ना, वो कभी कभी पूरा करने के लिए लिखना पड़ता है। तो पहला शेर तो ऐसे कह दिया था, तो वो कुछ सकुचाना कुछ घबराना अच्छा लगता है, कुछ सकुचाना कुछ घबराना अच्छा लगता है, तेरा हंसना फिर शर्माना अच्छा लगता है। तो उसमें वो एक शेर जो मैं कहना चाह रहा था, उसमें एक शेर आता है कि फास्ट फूड और चमक दमक वाले इस युग में भी, फास्ट फूड और चमक दमक वाले इस युग में भी अम्मा के हाथों का खाना अच्छा लगता है। फास्ट फूड और चमक दमक वाले इस युग में भी अम्मा के हाथों का खाना अच्छा लगता है। जो गजल में सुनाना चाह रहा था वो कि हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है। जो सभ्यता है, संस्कृति है, तहजीब, तमद्दुन, एक शब्द आता है रवादारी, हृदय की विशालता, संस्कार। तो जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है, फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है, फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। हजारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियां ले लो, हजारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियां ले लो, अगर किरदार बौना है तो खुददारी नहीं आती। अरे
ब्याह हो जाए, चलो चलो ब्याह हो। ध्यान रखा भाई, अगर ब्याह करा दूंगा। तो हजारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियां ले लो, अगर किरदार होना है तो खुददारी नहीं आती। कभी घनघोर अंधियारा भी जीवन में जरूरी है, कभी घनघोर अंधियारा भी जीवन में जरूरी है। अमावस के बिना पूनम की उजियारी नहीं आती है। कभी घनघोर अंधियारा भी जीवन में जरूरी है, अमावस के बिना पूनम की उजियारी नहीं आती। एक शेर हो गया था ऐसे कि बुढ़ापा सब पे आता है, बुढ़ापा सब पे आएगा, बुढ़ापा सब पे आता है, बुढ़ापा सब पे आएगा। भले होते हैं जब बच्चे तो लाचारी नहीं आती। बुढ़ापा सब पे आता है, बुढ़ापा सब पे आएगा। भले होते हैं जब बच्चे तो लाचारी नहीं आती। इस गजल में भी कई शेर है, मैं छोड़ता हूँ। आखिरी शेर जो रचना प्रक्रिया होती है, कोई रचनाकार जब लिखता है तो बड़ी साधना उसके पीछे होती है, कोई कोई अनुभूति बहुत देर तक परेशान करती है, तब वो रचना में तब्दील होती है। तो एक शेर इसमें है कि कोई अंगार दिल को दग्ध करता है बहुत दिन तक, कोई अंगार दिल को दग्ध करता है बहुत दिन तक। न हो यह आग तो शब्दों में चिंगारी नहीं आती। कोई अंगार दिल को दग्ध करता है बहुत दिन तक, न हो यह आग तो शब्दों में चिंगारी नहीं आती। ये मेरे सुनाने का वक्त नहीं था। मैं बाबूजी वाली याद नहीं है तो ठीक है। उसको दरवाजे के पीपल जैसे सब सहते थे बाबूजी, दरवाजे के पीपल जैसे सब सहते थे बाबूजी। हमें देखकर पढ़ते लिखते खुश दिखते थे बाबूजी। तो वो गजल एक चाचा पर गजल लिखी है, वो यहाँ बैठे हैं, सुने बैठे हुए हैं। भोजपुरी की गजलों का एक संग्रह मेरा अभी आया पिछले दिनों, अभी लोकार्पण उसका नहीं हुआ, तो उसमें चाचा पर एक गजल है, वो संयोग से यहाँ बैठे हुए हैं। और वो गजल मैंने इनको भेज दी है, इनको पढ़ के सुना दिया गया है। तो उसको हाँ तो उसको गजल सुनाई गई है। एक गजल का एक शेर मैं सुनाना चाह रहा था। मुझे अभी देखो, मुझे सब याद आने लगा धीरे धीरे, तो भारी पड़ेगा वो। तो एक गजल बहुत पसंद की गई। पहला शेर तो ऐसे ही है। पहला तो जैसे मैंने कहा, जो लोग लिखते हैं वो जानते हैं कि जब शुरुआत की जो दो पंक्तियां होती हैं, जिनको मतला कहते हैं, तो लिखना पड़ता है। एक शेर इसका बड़ा चर्चित हुआ और लखनऊ के वहाँ हिंदी संस्थान के कार्यक्रम में एक महिला ने 5-6 बार सुना। उसको लग गया कि ये मेरे जीवन की बात कही जा रही है। सुनते समय भी खड़ी होकर कई बार, फिर भोजन के समय कई बार, फिर बाद में बैठे हम लोग कुछ लोगों से बात कर, फिर कहा कि एक बार फिर सुना दीजिए उसको। वो एक शेर महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां जो होती हैं आदमी की। पहला शेर तो ये था कि गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है। मुझे अक्सर वो लड़की भोली भाली याद आती है। उसके बाद शेर है कि किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूं मैं, किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूं मैं, किसी के कान की पीतल की बाली याद आती है। किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूं मैं, किसी के कान की पीतल की बाली याद आती है। तो आप लोग इतनी मन से सुन रहे हैं। और अभी अशोक सिंह जो बहुत बड़े गीतकार हैं और जिनको हम लोग बनारस में घंटों सुनते हैं और कहते हैं, अभी उसके बाद भी अतृप्त रहते हैं जिन्हें सुनकर, तो उनको हम सुनेंगे। इस कार्यक्रम के लिए सहयोग स्वरूप, इस तरह के कार्यक्रमों पैसा बहुत खर्च होता है। मैंने सोचा था जो लगेगा मैं कर दूंगा, कर ही रहा था।
तो इसके लिए श्री सूरज पांडे जी ने 50,000 देने की घोषणा की। ये ऐसे कार्यक्रम ये होता है कि अगर निरंतर चलते रहें, ठीक है इस बार 70-80 हज़ार खर्च आना है, मैं लगभग वैसे सोच रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं कर दूंगा। तो इसमें कुछ अगर ऐसा होता है तो फिर ये होता है कि इस तरह ऐसे आयोजन बार बार किए जाने चाहिए। तो ये आवश्यक नहीं कि सभी लोग कुछ करेंगे, जो आप सुन रहे हैं इतने मन से, ये बड़ी बात है। और आप सब श्रोता ना हो तो कार्यक्रमों का कोई मतलब नहीं होता। हम लोग नौकरी करते हैं और जो सर्वोच्च वेतनमान होता है भारत सरकार का, वो हम लोग पा रहे हैं। जो मतलब जो IAS वेतन पाता है उससे थोड़ा ज़्यादा इस समय, तो उससे ज़्यादा मतलब लेवल 15 जो होता है ना, वो हम लोग पा रहे हैं। तो हम लोग इतना खर्च कर सकते हैं अपने पास से भी, लेकिन जब सामूहिक कार्यक्रम होता है तो उसमें सभी लोग थोड़ा हाथ लगाते हैं तो और अच्छा होता है, तो बार बार करने का मन होता है। एक कुंवर बेचैन की पंक्तियां हैं, सुशांत कुंवर बेचैन की पंक्तियां हैं कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में सौरू मास्टर बैठे हुए हैं और बहुत वरिष्ठ हैं, और मैं शुरू में कह रहा था कि उनको सुनने के लिए हम लोग जमीन पर बैठते थे पढ़लगंज में, जो कभी हॉस्पिटल वाले में, कभी वो जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ जगह छकाते थे कि इनको सुनने के लिए हमको जगह मिल जाए। और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए उस पीढ़ी के, मतलब ये बातें मैं आज से 40 साल पहले की करें, 42 साल पहले तो मैंने एक सम्मेलन यहाँ किया था जब मैं MA का विद्यार्थी था, तो आधी शताब्दी होने जा रही है। तो सौरू मास्टर बैठे हैं, वो जा रहे थे और मैंने उनको रास्ता रोका कि आप यहाँ 2 मिनट के लिए आ जाइए कृपा करके, और फिर आपकी टीम के साथ तो हम लोग सुनेंगे और उसके बाद फिर कभी सम्मेलन करेंगे आपसे सीख कर। तो 2 मिनट आप संबोधित कर दें, दो चार पंक्तियां अगर सुना देंगे तो सार्थक हो। देखिए, पंक्ति सुनाने से पहले बता दें, एक थोड़ा सा उदाहरण दें हम। यह गीत आप अभी अभी सुन सकते हैं, कल भी सुन सकते हैं, परसों सुन सकते हैं। ये गाना नेट पर जा चुका है, दिव्या चैनल, दूरदर्शन मऊ, इसको डायल करेंगे, इस चैनल को वही बोल दीजिए कि सौरू मास्टर का गीत आधे आधे में। गीत का शीर्षक है आधे आधे। उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे ऐसे 8-10 गाने हैं। एक खोज किया हमने कि है अजूबा ही ज्ञान, है अजूबा ही ज्ञान। नौका पढ़े पहाड़ा कोई दुनिया में इंसान, है अजूबा ही ज्ञान, है अजूबा ही ज्ञान। 9 एकम तो 9 होता है जाने सकल जहां, 9 दूनी 18 जाने 1 8 का मान, है अजूबा ही ज्ञान है। 90 तक आप जोड़ते जाएंगे तो 9 का पहाड़ा 9 ही होगा। ये खोज है। दूसरा गीत है नेट पर कि सब कुछ देखेला गगनवा आधी रात में। ये सब गीत हैं, पुराणों के कथानक ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा किया गया। जैसे
कहना है कि भोले बाबा का बादानिया आधे आधे में है पार्वती जो शक्ति के आधार, दंपति आधा आधा बना दिए करतार, सबके मिली परधानिया आधे आधे में। भक्त शिरोमणि प्रहलाद की रक्षा में भगवान नरसिंह रूप बना है आकर सबकी ले ली जान, बरस खंबा से अग्निया आधे आधे में। महाभारत में एक प्रसंग आया है कि बृहद्रथ की दो रानी मुनि कौशिक दी एक आम, आधा आधा करके खाई बिगड़ गया सब काम, गर्भ ही गर्भ भैली गर्भवती दुल्हनिया आधा आधा में। आधा आधा लड़का भैल जंगल में फेंकवाई, जरा नाम के डाइन देखल जोड़ी के साथे खाई, ढल गई सुंदर बच्चा कहानिया आधे आधे में। जरासंध को दिहला डाइन, ये बृहद्रथ को दिहला डाइन, जरासंध था नाम। महाभारत में भीम जी फाड़े होएगा खेल तमाम, समरू हो गई ना पुरानिया आधे ये न होता तो बहुत कुछ रह जाता, कुछ बाकी रह जाता। और ये आवाज़ हम लोगों ने देखी एक ऐसे व्यक्ति की जिनको सुनने के लिए जिस आवाज़ को हम लोग सुना, और वही खनक वही जो आवाज़ का जादू होता है, वो जो कशिश होती है, वो अभी भी बरकरार है। और कभी हम लोग उनको पूरी टीम के साथ सुनेंगे और रात भर बैठा जाएगा, सुना जाएगा जी। तो अब ये कार्यक्रम आगे बढ़े और हमारे बीच में, जैसा कि मैं कह रहा था कि डॉक्टर अशोक सिंह हैं। अशोक सिंह के कई गीतों के कई संग्रह प्रकाशित हैं और बहुत सारे विषयों को इन्होंने अपने गीतों में उठाया, जिसको हिंदी में नवगीत कहा गया। उस पर ये व्याख्यान का टाइम नहीं, तो हम लोग सीधे अशोक सिंह से गीत सुनेंगे और जो हमारे जीवन की विडंबनाएं हैं, जो विसंगतियाँ, जो बहुत कुछ बदल रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, उन सबको किस तरह से गीतों में सहेजा जा सकता है, इसको हम लोग अशोक सिंह जी के गीतों से जानेंगे।